मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा इंस्टॉलेशन है और वैभवी ने हमें दी है बंगाली थीम। तो आज पूरी वैभवी बंगाली लुक में अपनी छटा बिखरने वाली है। और मेरे साथ है अभी रितु जैन, मेरी फ्रेंड। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं, निधि सिंह का वेट कर रहे हैं। अभी कुछ फ्रेंड्स और आने वाले हैं, तो उसके बाद हम सीधे जाएंगे इंस्टॉलेशन सेरेमनी, जहाँ पे किचन क्लिक, जहाँ पे इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारी प्रेसिडेंट विद्या गोलेसर जी पहुँच चुकी है। तो रितु, इंस्टॉलेशन में क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। इंस्टॉलेशन होता है, एक न्यू प्रेसिडेंट को अधिष्ठापन कहते हैं जैसे हिंदी में, और इंस्टॉल करते हैं कि अब वो अपने काम कर सकता है। हालांकि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा पहले से ही बहुत काम कर चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अब हो रहा है। और ये बहुत अच्छी मनमोहक सेरेमनी होती है जिसमें सभी का सम्मान होता है और एक अच्छी पद की गरिमा का ध्यान में रखते हुए ये सेरेमनी हमारी की जाती है। चलिए, बहुत सारे लोगों से आज मिलना होगा। आज हमारी डीसीपी आएंगी, डीसीपी सरोज गुप्ता जी। तो मेन उन्हीं के चीफ गेस्ट। आज वैभवी में क्या क्या होने वाला है उसकी सारी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन हमारा होने वाला है। तो चलें, मिलते हैं बंगाली बालाओं के साथ। तो फाइनली अभी हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और मिलाते हैं आपको अपनी प्रेसिडेंट से। तो ये रही विद्या किशोर जी, जो कि अपनी टीम के साथ यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। बहुत सारी तैयारियों पे ये लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो विद्या जी ने बहुत मेहनत की है। तो आप अपनी पीएसटी टीम के साथ अभी यहाँ पे हैं और इंतज़ार कर रही हैं डीसीपी मैम का। तो चलिए, हम लोग भी और क्लब के सदस्यों से मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ पे इंस्टॉलेशन आज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी तैयारियाँ की गई हैं, बहुत कुछ यहाँ पे डेकोरेट करके रखा गया है। और ये रहे हमारे गणपति जी। तो कोई भी कार्य अगर शुरू होता है तो गणेश जी की वंदना, गणेश जी की पूजा अर्चना के बिना इनकम्प्लीट है। तो सभी सदस्यों को अलग अलग ड्यूटीज़ आज दी गई है। तो ये रही हमारी आंटी, जिनको आज गणपति जी की और पूजा सामग्री आदि वगैरह की ड्यूटीज़ मिली हैं। तो इसी तरह आज हर क्लब मेंबर्स को कुछ न कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं और हम लोग हैं वेलकम टीम में। तो चलिए, हम लोग स्वागत के लिए रेडी हैं क्लब मेंबर्स के और इंतज़ार कर रहे हैं डीसीपी मैम का। तो अभी डीसीपी मैम जैसे ही आती हैं तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये रही हमारी प्रेसिडेंट, जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं डीसीपी मैम का। तो मैम आ चुकी हैं, आगे के प्रोग्राम अब हमारे शुरू होंगे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। वेलकम मैम। मैम लिया आपने? सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम सब मस्ती में, आओ डूब जाएं हम सब मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। वंदन अभिनंदन, अनुग्रहित हैं हम आयोजक, जन जन मन उल्लास छुआ, आप पधारे इस समारोह में उपकृत यह सभागार हुआ। आपकी उपस्थिति ने बढ़ाया हमारा मान है, वंदन अभिनंदन सभी का हृदय से सम्मान है। सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इंस्टॉलेशन ऑफिसर डीसीपी एलएनएस सर जान लिया है
मानवता को पहचान लिया है, समाज सेवा ही धर्म हमने मान लिया है। मनुष्य को हमेशा मानवता की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मानवता इंसान का सिर्फ एक अच्छा गुण ही नहीं बल्कि उसका धर्म ही होता है। सभी पहले बोर्ड पर रख दीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आपका मन और ध्यान यही केंद्रित रखने में सफल जरूर रहूंगी। कार्य के शुभारंभ में दीप प्रज्वलित करना हमारी संस्कृति व परंपरा है। कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ करें, जलाएं। भेदभाव की छोड़ बुराई, भर मन में अपने अच्छाई। दिल में जो अंधकार भरा है, दीपक दिल में बुझा पड़ा है। दिल से नफरत द्वेष मिटाएं, आओ मन का दीप जलाएं। दीप जलाना एक निभाना, हाथ बांधकर एक पंक्ति में सारा जग जगमग कर जाना। लता बेल सा हम बन जाएं, आओ मन का दीप जलाएं। स्नेह प्यार का नेह जगाएं, आओ मन का दीप जलाएं। सदा आगे बढ़ाते रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। संसार में इसका मस्तक सदा गर्व से ऊंचा उठकर लहराता रहे। जय हिंद। Thank you. आप जिंदगी में अपने खुश रहें, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। अब समय है स्वागत गीत का। स्वागत की घड़ी आई, गाओ गाओ री मंगलाचार। स्वागत की घड़ी आई, नाचो गाओ री झूमो, आज आंगन में खुशियाँ छाई। स्वागत में सजी है रंगोली, स्वागत में सजी वनिता टोली। स्वागत। आज के वैज्ञानिक युग में जिस तीव्रता से तकनीकी विकास हो रहा है, वहीं तकनीकी विकास के दुष्परिणाम भी हमें समाज में देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल के अधिकाधिक उपयोग से बच्चों में मनोवैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं। वे अवसादग्रस्त हो रहे हैं, लक्ष्य से भटक रहे हैं और उनका सामाजिक व्यवहार बदल रहा है। इसी ज्वलंत विषय पर आधारित है हमारी आज की ये नाटिका। दादी कहाँ है? दादी को मैं तुम्हारी बुआ के घर छोड़ आई, अब वही रहेगी। मम्मा, अरे ये क्या दिन भर दादी 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 के साथ खाना है, दादी के साथ पढ़ना है, दादी के दाई, और दिन भर तुम्हारे ये कहानियाँ, कभी राम की कहानी, कभी कृष्ण की कहानी। आजकल जमाना इतना बदल गया है, तंत्र ज्ञान विकसित हो गया है, लैपटॉप और फोन आ गए हैं, उसमें तो सारी दुनिया हम कनेक्ट हो जाते हैं। और ये है बस कि दादी के पीछे पड़ा रहता है। अब ना मैं इसको लैपटॉप और फोन ला के दूंगी और इससे ये सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा और दादी से पीछा भी छूट जाएगा। 2 दिन बाद अगस्त्य, मम्मा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ बेटा। ओ मम्मा, न्यू फोन। हाँ ये फोन है और लैपटॉप भी है, तुम्हारा लैपटॉप भी में तुम्हारे। वाह मम्मा, ये तो मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है। हाँ
और ना देखो इससे तुम क्या होगा, तुम दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे। इसमें तुम्हें पढ़ाई भी करोगे तुम और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ये सारी चीजें। और सबसे तुम कनेक्ट हो जाओगे और अच्छे से पढ़ाई भी करना इससे तुम, है ना। ठीक है मम्मा, थैंक यू मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। 15 दिन बाद भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा अब मैं थक के आई हूँ मैं। अभी तुम्हें मैंने फोन दिया है ना, उसमें मैंने स्विगी डाउनलोड किया है, देखो तुम ना उसी से मंगा लेना। हाँ जी मम्मा, पिज्जा मंगा लेती हाँ, हूँ। पिज्जा मंगा लेना। ओके मम्मा। 15 दिन बाद उठो बेटा, स्कूल जाना है। क्या कर रहे हो, उठो, स्कूल नहीं जाना है। मम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं मम्मा, वो रात को मैं गेम खेल रहा था ना दोस्तों के साथ, तो फिर आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं लेट सोया था। अरे मैंने तुम्हें क्यों फोन गेम खेलने के लिए दिया है, पढ़ाई करने के लिए दिया है? ये क्या है? अरे क्या, ये तो बहुत ये हो गया, गलत हो गया मुझसे। 1 महीने बाद अरे ये क्या, घर की क्या हालत करके रखी है तुमने? ये क्या सब जगह रैपर पड़े हुए हैं, और क्या खाना बाहर से मंगा लेते हो तुम? पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो कुछ, क्या कर रहे हो तुम ये? अरे तुमसे बात कर रही हूँ मैं, ये तुमने क्यों रैपर नीचे डाल दिए? बाहर से क्यों खाना मंगाते हो तुम? मम्मा, आप खाना तो बनाते नहीं हो, तो बाहर से नहीं क्या करूँगा? तुम बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। मैं अभी मैं करती हूँ, मैंने तुम्हें फोन किस लिए, और इतनी कम मार्क्स आए तुम्हारे। ये कितना बदतमीज हो गया ये लड़का। और अभी मुझे मेरे सासू माँ को कॉल करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, इसकी आवाजें इतनी घबराई क्यों लगती है? लगता है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। देखो अब इससे कौन आया है? अरे दादी, दादी आई हैं। अरे मीरा, तुमने इतनी जल्दी में फोन किया, क्या हुआ? और ये क्या फैला रखा है ये अंदर से पीछे? ये तुम तो फोन में लगे हुए हो, दादी से ना हाय ना हेलो ना प्रणाम। देखो हमारा फोन तो नहीं लगा मीरा। मम्मी यही गलती हो गई, मैंने इसको फोन दे दिया। हाँ, तुमने नया फोन दिलाया है इसको। तुम जानती नहीं आज के समय में बच्चों को फोन लैपटॉप दे दोगे, ये बच्चे पूरे दिन इस पे गेम खेलते हैं, कितना भटकाव आ जाता है और कितना ये इसका फोकस हट गया है पढ़ाई से। यही गलती हो गई मम्मी, बहुत कम मार्क्स आए इसके इस साल। हाँ, तो फिर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ना। कम उम्र में अगर बच्चों को लैपटॉप पढ़ाई के लिए ठीक है, लेकिन दे दोगी तो ये पूरे दिन इस पे गेम खेलेगा और बच्चों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता है कि वो पूरे जहान की इंफॉर्मेशन को सही सही समझ सके। ये क्या किया तुमने? मम्मी गलती हो गई मुझसे, आप ही कुछ करो। आप बच्चों का लालन पालन पोषण कितना चैलेंजिंग हो गया इस समय, जबकि दोनों माँ बाप कामकाजी हो। तुम जानती हो ना। देखो, मैं इसके लिए पूरे दिन बच्चों के मनोविज्ञान की किताबें पढ़ती हूँ, मुझे इतनी चिंता है अगर से। ठीक है, हमें जमाने के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन अब तुम ये जो मेरी कहानियों से चिढ़ती हो ना कि अब जब देखो तब कहानियां सुनाती हो, मैं इसीलिए करती हूँ ताकि इसमें परोपकार, दया, प्रेम, करुणा जैसे अभी तो ये गुण विकसित करने हैं इसमें। मम्मी मुझे मेरा बेटा, मुझे सुधारना है। मुझे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चों में चित्त के गुणों का विकास करना चाहिए। 7 से 14 साल की उम्र में उनको अनुशासन सिखाना चाहिए और फिर 14 साल की उम्र के बाद उन्हें किसी हॉबी से जोड़ दें तो बच्चों को सही दिशा में हम पालन पोषण कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी गलती की है तुमने। गलती तो हो गई, आप ही सुधारो इस गलती को। अगर से देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी किताबें लाई हूँ ना कहानी की, मेरा बेटा पढ़ेगा ना। ये देख, नई किताबें हैं कहानी, चंपा, है ना। हमारे जमाने में होती थी, आजकल तो बच्चे देखो नई नई कहानियाँ। अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, मेरे साथ काम सीखेगा, मेरा हाथ बटाएगा। कोई बात नहीं, हम दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे। दिन भर में इसे इसके मनपसंद कहानियाँ सुनाऊंगी, चीजें खिलाऊंगी। तुम जब शाम को आओगी इसे मोबाइल भी सिखाना। हमें टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना है, इसे पीछे नहीं रहना चाहिए। जी, आज समय की मांग है कि हम
बच्चों का पोषण सतर्कता के साथ करें, और ताकि जिस तरह की समाज में हम बीमारियां, मानसिक बीमारियों से बच्चे जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही हम घर के बुजुर्गों को भी वरीयता दें, उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। इंस्टॉलेशन की कार्यवाही शुरू करते हुए सबसे पहले एलएनएस टेमर को बुलाना चाहती हूँ। फैमिली मेंबर मान के चलें, अपना एक पारिवारिक माहौल बन जाए। तो ये टेप टेस्टर का कार्य है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपकी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, जो आपने अपने प्रोजेक्ट करे हैं, जो भी हैं, आप सबका पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लब की आप सबका पद बहुत महत्वपूर्ण है। क्लब की रीति नीति सब आपको निर्धारित करनी है, उनका पालन करवाना है, समय समय पर क्लब को अच्छे सुझाव देकर आपको क्लब को ऊंचाइयों पर लेके जाना है। क्या सब आप इसके लिए तैयार हैं? तो अपना हाथ उठा के ओके कीजिए। थैंक यू। आप इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं। जैसे मैं अड़चनों से गुजर रही थी, वैसे आप भी गुजर रहे थे और आपने मेरे पूरा साथ दिया, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से आपकी आभारी हूँ। मंच पर विराजमान सम्माननीय डीसीपी सरोज गुप्ता जी, पीडीसीपी निधि वर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी पूनम गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट प्रेसिडेंट गुंजन बंसल जी, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर सुनीता सिंह जी, जोन चेयरपर्सन रीटा छाबड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ रागिनी अग्रवाल जी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ज्योति छाबड़ा जी, और सदन में उपस्थित मेरी सुंदर सुंदर प्यारी सखिया, आप सभी को विद्या गोले सर का स्नेह भरा नमस्कार। अहर्निशम सेवा में ये नाम हमने इसीलिए चुना क्योंकि सच में हमारा जो वैभवी क्लब है वो अविरत सेवा में है। ये इस साल नहीं, ये 8 सालों से ही मैं जो देख रही थी, जो हमारे पास प्रेसिडेंट सब जो काम कर रहे थे, मैंने वही आगे उनको देख के मैं सीखी हूँ और मैं वही कर रही हूँ। अहर्निशम सेवा में का मतलब होता है अविरत सेवा में या दिन रात सेवा में। इसी नाम को सार्थक करते हुए डीसीपी सरोज गुप्ता जी के दिशा निर्देशन में हमारा वैभवी क्लब तन मन धन से जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य में जुट जाता है। चलिए भाई इधर आ रही हूँ मैं तो। आगे कैब आ गई। अच्छा आगे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हाँ चलिए नाम को बस यही है, कार आई गई। चलिए ओके बाय बाय मैम। तो फाइनली हमारी डीसीपी मैम भी अभी चली गई हैं। एक बार फिर से मैं अपने प्रेसिडेंट विद्या ग्लोसर जी को इंस्टॉलेशन की ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। बहुत ही अच्छा आज का प्रोग्राम रहा, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए बहुत 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 हार्दिक बधाई विद्या जी। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहे मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।